बालकनी में अगर आप चाय पी रहे हैं और पीछे से आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड आके आपको चौंका देता है और आपकी चाय गिर जाती है, आपके कपड़े भी खराब हो जाते हैं, चाय तो जो गिरती है सो अलग, और आप आग बुलबुला सा हो जाते हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या करने का तरीका है, ऐसे कोई आता है? अब कट टू अगर आप देखें कि अब आप चाय फिर से पी रहे हैं बालकनी में, आपका ध्यान नज़ारा देखने में है और अचानक फोन की घंटी बजती है और आप थोड़ा सा चौंक जाते हैं और उस चौंकने में आपकी चाय थोड़ी छलक जाती है आपके कपड़ों के ऊपर। दिस इज फूड फॉर थॉट। जी हाँ, मेरा नाम है मोनिका नागपाल और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऑफ होप एंड हैप्पीनेस। और आज एपिसोड 45 of mindfulness. Let us pause together to understand why do we react, on what do we react, कहाँ पे हम अपना जो रिएक्शन है वो दिखाते रहते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो जी हाँ, अगर हम पहले वाले ही एपिसोड पे जाएं जब चाय गिरी थी, तो क्योंकि वो जो इंसान था वो हमारी पहचान का था, हमारा अपना दोस्त था, तो हमें बहुत बुरा लग गया कि इसने मुझे ऐसा क्यों चौंका दिया। लेकिन फोन जो कि हमने अपने आप से चौंक गए, किसी की गलती नहीं थी, अपनी खुद की ही थी, तो हमें उतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि अपने आप से हम क्या बोलेंगे, है ना। तो यही बात हमें समझनी है कि जो हम रिएक्ट करते हैं, चाहे वो अपने ही क्यों ना अपने को बोले, वो हम बात बुरी मान जाते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आ जाता है, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपके जो ऑफिस में आपके कोलीग्स हैं, आपका बॉस है, उन्होंने आपको कुछ कहा तो आपको उतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है काम की वजह से बोला जा रहा है। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और आप लेट हो जाते हैं तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि ये ट्रैफिक था, तो अब उसमें आपका तो या किसी और का तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर घर पहुंचते ही आपकी पत्नी या आपका पति या आपकी बच्चे कुछ आपसे बोल देते हैं, तो बस जो आपकी सोच की विपरीत है अगर, तो बस उनकी खैर नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, अपने आप की तरफ ही हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं कि शायद मेरे को ये तंग कर रहा है या मेरे को ये ताना सुना रहा है। ऐसा नहीं होता है। हमें ये बात समझनी है, हमारी सोच को थोड़ा सा हमें बदल कर रखना है कि ये जो काम कर रहा है इंसान, इसके पीछे क्या वजह है। तो जब हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लेते हैं तो हम थोड़ा काम हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस फ्री, थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं फिर ये सोच कैसे बदली जाए, क्योंकि सुझाव तो दिया लेकिन उसका हमें सॉल्यूशन भी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने तरफ ही थोड़ा कंपैशन लाइए, थोड़ी करुणा लाइए अपनी तरफ। बिकम मोर माइंडफुल, कि कोई आपको चौंका ना दे इस तरह जैसे कि आपकी चाय छलक गई थी। तो अगर आप अपने आप को माइंडफुल रखेंगे तो जिंदगी के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो भी आपको चौंका नहीं देंगे। यू विल बी रेडी, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो अपना खुद का इमोशंस ही क्यों ना हो, आपके रिश्ते में जो भी चीजें हो रही हो, रिलेशनशिप्स में हो, तो ये सब चीजें आपको नहीं चौंकाएंगी इफ यू आर मोर माइंडफुल। और जिंदगी रूपी जो चाय है आपकी, वो छलकेगी नहीं, वो आपकी बिगड़ेगी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ हमें और कुछ थोड़ी सी बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप ये नोटिस करें कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से आप रिएक्ट कर जाते हैं, तो जब आप उसको समझ ही जाएंगे कि ये चीजें मुझे इन चीजों पे या इस वजह से या इस बात से मुझे ट्रिगर होता है ये रिएक्शन, देन यू विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट कि नहीं, नाउ आई अंडरस्टैंड if somebody is saying this, I will have to keep mum। थोड़ा सा मैं पीछे होके देखूं कि नहीं, उसने जो ये बात बोली है वो मेरे भले के लिए तो नहीं बोल रहा, कहीं उसमें कोई ताना नहीं है, राइट। तो ताना नहीं है तो तनाव नहीं है। दूसरा, अगर एक्शंस जो मैं कर रहे हूँ हर चीज को पॉजिटिव में ले,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर हम चीज को पॉजिटिव में लेते हैं तो हमें तनाव नहीं होता, तो हमें बुरा नहीं लगता, राइट। हर समय लोग हमारे को परेशान नहीं कर रहे हैं, ये बात हम समझ सकते हैं। और तीसरी बात है कि अगर आप सामने वाले की परिस्थिति के बारे में भी सोचें कि सामने वाले ने अगर कुछ कहा है तो what are the circumstances that they are facing, probably they are also in some distress, कोई उनके साथ भी कोई मजबूरी है, कोई उनके साथ परेशानी है, तो उसको समझने की हम कोशिश कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाएंगे। अगर सोच बदलेगी तभी हम शांत हो पाएंगे, काम रह पाएंगे और खुश रह पाएंगे। तो बस दोस्तों, हर चीज को पर्सनल मत लीजिए, अपने मी माई सेल्फ आई वाले जो सर्कल है उससे थोड़ा बाहर निकलीजिए और देखिए कि हर दुनिया में जो है लोग वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं बल्कि आपकी मदद भी कर रहे हैं। तो खुश रहिए और जिंदगी में एक उम्मीद बनाए रखिए। नमस्कार।